प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं टीएम और संस्कृति की एक अनोखी पहल रोशन ऑनलाइन क्लासेस। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रोशन ऑनलाइन क्लासेस। क्यों भैया? इस पर लगातार आपको नए और फ्रेश वीडियो देखने को मिलता है जो आपको किसी भी प्रकार के बकवास से दूर रखता है। समझ रहे हैं? आज के इस क्वेश्चन में हम सीख रहे हैं, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। जी हाँ, अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिए, क्योंकि ये टाइप 2 है, वास्तविक संख्या क्लास 10th मैथ्स। इसके पहले हमने बहुत सारे बोले तो आपके हिसाब के लिए, आपके ज़रूरियत के हिसाब से सारे वीडियो अपलोड हैं, तो फटाफट पीछे जाकर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। जी, 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है क्या भैया? विषम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो सम संख्या आप लोग पढ़े हैं कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी कट जाए, और विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे रे बाबा। समझ रहे हो? तो वैसे कंडीशन में हमको जैसा है बोलेगा वैसा करेंगे, क्योंकि मैथ बाबा इनके हिसाब से नहीं चलेगा तो आपको कहीं कहीं छोड़ेगा। वो बाद की बात है कि आप सीख जाइएगा तो फिर आप अपने स्टाइल से कैसे बनाइए, लेकिन नियम है जो नियम है। क्या बोल रहा है भैया? विषम पूर्णांक चाहिए। कैसा होना चाहिए? 6q+1, 6q+3 या 6q+5। तो जो बोलेगा वो मान लेंगे, जो बोलेगा वो मान लेंगे। क्या मानेंगे भैया? माना कि ए कोई विषम पूर्णांक है। क्या भैया? विषम पूर्णांक है। अब कहेगा ये कौन बात हुआ, हमको तो ये ABCD कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना बोला भी ABCD, आप काहे ABCD ले लिए? तो याद करिए वो जमाना जब हम पढ़ाए थे, A बराबर BQ+R, तो वही रूप में कहीं नजर नहीं आ रहा 6q+3, 6q+1, 6q+5, BQ+R, BQ+R, BQ+R। भैया किसके बराबर होता है? तो A के बराबर होता है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो जैसा ये दिख रहा है वैसा ही एक काम किया जाता है। जैसा भी रहेगा, सम बोले विषम बोले, आपको ए को मान लेना है, भाज्य को मान लेना है। क्या मानना है भैया? भाज्य को मान लेना। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस में क्या होता है भैया? शेषफल। क्लियर है? तो ए को हमने मान लिया कि क्या है? विषम पूर्णांक। अब बात रही बी की बात। क्यू तो नजर आ ही रहा है, और आर के जगह पर 1 3 5, क्यू क्यू क्यू, चेंज क्या हो रहा है भैया? आर। क्या हो रहा है? आर। लेकिन बी का मान क्या होगा? तो बी यानी कि क्यू के बगल वाला भैया को हम बी बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। चलिए, क्यू के बगल में क्या है? 6 है भैया। यहाँ भी क्यू के बगल में क्या है? 6 है। यहाँ भी क्यू के बगल में 6 है। दैट्स फाइनल माय लॉर्ड। समझ रहे हो? यानी कि क्यू का मान, सॉरी बी का मान हमारा 6 होगा। बोले तो भाजक है ना, भाजक किसको बोलते हैं? बी को। बी का मान क्या हो जाएगा? यहाँ से 6 हो जाएगा। मतलब ये हुआ भैया ठेठ हिंदी में, जे क्यू के बगल में रही वही हुई बी, ओरे बोलल जाई भाजक। समझ में आवा था ना? चला, अब जब आप लोग पढ़े हैं कि 6 है तो ए मिल गया, ठीक है भैया, बी मिल गया, क्यू का क्यू तो ही है, आर भी है 1 3 5। तो मतलब कभी 1 आ रहा, कभी 3, कभी 5 आ रहा। और जानते हैं कि 1 3 और 5 ये विषम संख्या है, यानी हमको खाली विषम संख्या वाला रिजल्ट के रूप में चाहिए। क्लियर है? तो अगर हमारा भाजक 6 है तो ये पक्का होगा कि जो शेषफल होगा, अतः अनुमानित शेषफल, अनुमानित शेषफल बोले तो R 0 से लेकर 5 तक होगा। ऐसा क्यों होता है अभी बताते हैं। 0 हो गया, 1 2 3, इस तरीके से कहाँ तक जाएगा भैया? 5 तक जाएगा। यानी क्यों भैया? क्योंकि हमें पता है कि R का मान 0 से बड़ा होता है।
0 से बड़ा होता है, लेकिन b से छोटा होता है, b से छोटा होता है। क्या होता है भैया? b से छोटा होता है। अगर b के बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कट करके ख़त्म हो जाएगा। आई समझ में? तो r का मान 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा होता है। b से क्या होता है? छोटा होता है। क्लियर है? चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो जब b से छोटा होता है मतलब b का मान कितना आया भैया? 6 तक आया। कहाँ तक आया? 6 तक। तो b का मान क्या होना चाहिए? r का मान क्या होना चाहिए? b से छोटा। b से छोटा बोले तो 1 कम या 2 कम, जो भी, अगर इसके बराबर आएगा तो कट के तो फिर 0 हो ही जाएगा, यानी 0 के बराबर हो ही गया। समझ में आ रही है? यानी कि टोटल हमारा क्या हो जाएगा? 1 से लेकर के 0 से लेकर के 5 तक। कितना तक भैया? 5 तक हो जाएगा। क्यों होगा? अब बारी बारी से चेक करोगे। अगर सपोज चेक करने में बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ होगा, आप चेक करते रहना। 6 से 6 में भागा दे, 1 बार में कटा, यानी 0 नीचे हो गया शेषफल। फिर 1 में बढ़ाते जाना, 7 में भागा दोगे तो 1 शेषफल आएगा, 8 में दोगे तो 2 बचेगा, 9 में भागा दोगे तो 3 बचेगा, 10 में दोगे तो 4 बचेगा, 11 में दोगे तो 5 बचेगा। लेकिन जैसे ही 12 आएगा तक आएगा 6 दूनी 12, बच गया 0। शेषफल क्या हो जाएगा हमारा? 0। तो कोई ज़रूरत नहीं है उधर बनने के लिए हीरो। समझ में आ रही है? हम है तो कौन बात का गम है। अब यहाँ तक हमने कंडीशन अप्लाई कर लिया। सबसे पहले a मिल गया, b मिल गया, q जैसा था उसको चेंज करने से कोई फायदा नहीं, और r का मान न एक कर न वो कर न के करो न है, यानी आपका मन पता करना होगा कि 0 से लेकर 5 तक है। या फिर अगर आगे आएगा क्वेश्चन 4 के लिए तो इसका शेषफल कहाँ तक जाएगा? 0 से लेकर 3 तक। अगर आ गया 2 के लिए तो ये आता है 0 से लेकर 1 तक, 0 और 1, इस तरीके से चलेगा। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना भैया, कॉन्सेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर है। क्लियर है? तो अब फटाफट हम लोग क्या इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर का इस्तेमाल पहला ही जिक्र कर दिया है। जो भी होगा पॉइंट बाय पॉइंट होगा कि आपको समझ में आए, और दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए कि सर ये क्या है, क्योंकि हमने लाइव क्लास नहीं शुरू किया है, और करेंगे तो ज्वाइन करेंगे आगे, पता है। चलिए अब शुरू करते हैं। हमें पता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोले या एल्गोरिथम बोले, बात एक ही नहीं है, इस बात का ख्याल रखें। थोड़ा सा चेंज है, क्यों भैया? विशेष क्लास अलग में क्या होता भैया? a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हमने r का मान कहाँ तक लिया है? 5 तक। कहाँ तक भैया? 5 तक। तो बारी बारी से इस मशीन में r का मान डालेंगे। क्या डालेंगे भैया? r का मान डालेंगे। तो अगर हम मान लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, है ना, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अगर हम r का मान, और थोड़ा दूर रखो, a बराबर बी क्यू प्लस आर, अगर हम r का मान शुरुआत में कितना भैया? 0। अगर r का मान 0 हो, r बराबर 0 हो, तो क्या होगा भैया? a बराबर, a का तो ये रह ही जाएगा, b के जगह पर क्या आ गया? 6 आ गया, है ना। a के जगह पर क्या हो गया? a, b के जगह पर 6 हो गया, q के जगह पर q हो गया, लेकिन r के जगह पर क्या हो गया? 0। तो बदल ही ना रहा है। क्लियर है भैया? कभी 0 होगा, कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5 तक। क्लियर है? तो पहली बार में अगर हम 0 रखा तो आ गया a बराबर 6q। क्या आ गया भैया? 6q। कोई दिक्कत? एनी डाउट? चलो, सेकेंड बारी में हम r का मान 1 रख देंगे। क्या रख देंगे? r का मान 1 हो तो a बराबर 6q प्लस 1, ठीक है। उसी प्रकार से बारी बारी से हम 2 रखेंगे। जब 2 हो तो क्या होगा भैया? a बराबर 6q प्लस 2। फिर रखेंगे 3, r का मान 3 हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? a बराबर 6q प्लस 3, मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से 0 से लेकर कनेक्ट किया है। अगर हम r का मान रखेंगे 4, ठीक है, तो a के जगह पर a रह जाएगा, b के जगह पर 6 आ जाएगा, q के जगह पर q आ जाएगा, और r के जगह पर महोदय जी 4 हो जाएंगे। फिर r का मान हमने 5 रखा, क्योंकि लास्ट हमारा 5 तक है, तो a बराबर 6q प्लस 5 हो जाएगा, 6q प्लस 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत भैया? एनी डाउट? डाउट हो तो आप कमेंट में फटाफट लिखते रहना, ठीक है। चलते हम लोग इधर, है ना।
चलो ले चलूं तुमको तारों के शहर में। शुरू करें, चलो। अब इसके बाद नौटंकी चालू होगा। क्या होगा चालू? नौटंकी। क्यों भैया? हमने ए मान लिया क्योंकि जो दिया था बी सम, वो बी सम दे दिया। बी मान लिया जो दिया हुआ बगल में क्यू के 6 हो गया। जब क्यू बी का मान 6 तक है तो आर का मान पक्का 5 तक होगा, 0 से लेकर के। बारी बारी हम इस मशीन में बोले तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर में 0 से लेकर 5 तक डाला। 0 डाला तो 6Q, 1 डालो तो 6Q प्लस 1, 2 डाला तो 6Q प्लस 2, 3 डाला तो 6Q प्लस 3, 4 डाला तो 6 प्लस 4 और 5 डाला तो 6Q प्लस 5। अब इसके बाद आती है बात भैया कि करे तो करे क्या। इसके बाद तो हो गया काम। हमको ढूंढना है किसको? 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5। हमको क्या चाहिए? बी सम। क्या चाहिए भैया? बी सम। सम नहीं चाहिए। अच्छा, ये क्या है हमारा? ये हमारा है बी सम। ये हमारा क्या है? बी सम। ये हमारा क्या है? बी सम। तो ऐसा कोई दिख रहा है जो एक तरफ बी सम हो और एक तरफ सम हो? एक तरफ बी सम हो और एक तरफ सम हो। सम संख्या क्या होती है भैया? जो 2 से पूरा पूरा घटे। 2 से पूरा पूरा घटे। चेक करते हैं, चेक करते हैं। हमको अगर इधर से नज़र नहीं आ रहा तो क्या किया जाए? इधर वाला तो है जिंदाबाद। हमने अगर सम संख्या पढ़ी है तो क्या कौन कौन सम संख्या है 0 से लेकर 5 तक में, तो खोजेंगे। 2 सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है, और आपको विश्वास ना हो तो 0 भी सम संख्या है। 0 एक सम संख्या है। विशेष जानकारी के लिए TMR संस्कृति विद्यापीठ को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ रोशन ऑनलाइन क्लासेस को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, 0 एक सम संख्या है। कैसे भैया? शुरुआत करते हैं। हमने अगर 1 से लिखा गिनती, ठीक है, 1 के बाद 2 आई, 3 आई, 4 आई, 5, 6, इस तरीके से लेते हैं, ज़्यादा दूर का लग जाए, है ना। तो देखते हैं कि 1 के बाद अगर इधर से गिनती करते हैं, 4 में क्या जोड़े? 2 जोड़े तो 6 हो गया। तो पक्का 6 में 2 घटाए होंगे तो 4 आ जाएगा। फिर 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, और 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा? सभी में अगर 2 जोड़ते जा रहे हैं भैया तो 2 पीछे की ओर घटाते भी जा सकते हैं। समझ में आ रही है? हमने 2 में 2 जोड़ा तो 4 आ गई, और 4 में 2 जोड़ा तो 6 आ गया, है ना भैया। तो अगर हम पीछे जाएं कि 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आई, फिर 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगी, और अगर हम 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है? समझ में आ रही है? ऊपर जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमारा 0 भी सम संख्या है। क्लियर है? चलो, ये तो रही कॉन्सेप्ट की बात भैया, इसको मिटा रहा जाए। तो इस प्रकार से हम पहले सम संख्या को खोज लिया। क्या किया हमने? सम संख्या को अगर हमने खोज लिया है, कौन कौन भैया? 0, 2 और 4। तो इधर देखेंगे, r का मान 0 रखने पर 6Q सम संख्या हो जाएगा। r का मान 2 रखने पर भी ये क्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। और r का मान 4 रखने पर भी ये हमारा क्या हो गया? सम संख्या। इधर उलझिएगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि कौन है कौन नहीं है ना। थोड़ी सी धीरे धीरे समझ में आती है, तब लगता है हाँ बात तो सही है सर। तो इसलिए बेहतर है कि आप इसी से डिनोट करें। 0, 2, 3, 2 और 4 ये सम संख्या है, क्योंकि सम संख्या को बाहर करेंगे तो विषम संख्या नजर आएगी। क्लियर है? अब क्यों ऐसा नहीं हो सकता ये का मान, वो हम देखते हैं। ए हमारा क्या भैया? विषम पूर्णांक। ये हमारा क्या है? लेकिन 6Q क्या है? सम पूर्णांक। 6Q क्या है? सम पूर्णांक। किसी भी संख्या में 2 से गुना करने पर या 2 के गुणांक को गुना करने पर वो सम संख्या हो जाएगी। अब मान लेते हैं हम Q के जगह पर 1 भी रखते हैं या फिर 0 भी रखते हैं, तो 0 गुना 6 0, 0 गुना 1 तो 6, 0 गुना 6 तो 0 हो गया। 6 गुना 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 हमारा सम संख्या है। कुछ भी रखेंगे तो हमारा सम संख्या कर देगा। इन्हें 2 के गुणांक से गुना करने पर कोई भी संख्या सम में बदल जाती है, इसीलिए इसका व्यापक रूप होता है 2m। क्या होता है भैया? 2m। क्लियर है? अब बात रही कि सर एक तरफ तो विषम है और एक तरफ सम है, तो ये भैया जिंदगी में बराबर होगा? नहीं होगा। जिंदगी में बराबर नहीं होगा। चलिए, एक बात निकल गया। दूसरा बात,
ए हमारा विषम संख्या, ये हमारा क्या विषम संख्या, 6 प्लस 1 तो 1 क्या है विषम संख्या, इधर भी विषम संख्या और इधर भी विषम संख्या, इसलिए वेरीफाइड है। लेकिन ऊपर वाला ए वेरीफाइड नहीं है क्योंकि एक तरफ सम विषम और एक तरफ सम है, इसलिए दोनों बराबर नहीं होंगे। क्लियर है। अब आती है 2, तो ये हमारा विषम लेकिन 2 हमारा सम, इसलिए वेरीफाइड नहीं होगा। क्यों भैया? क्योंकि ये विषम और ये सम दोनों बराबर नहीं हो सकता। जब बराबर होता था अलग अलग काहे होता, समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट, अगर हम 3 डालते हैं तो ये हमारा विषम, 6 प्लस 3 भी हमारा विषम, क्योंकि 3 भी विषम है इसलिए वेरीफाइड हो गया। उसके बाद 4, ठीक है, तो ये हमारा विषम संख्या लेकिन 4 हमारा सम संख्या, इसलिए गलत है, दोनों बराबर नहीं होंगे। ए का मान अगर 5 डालते हैं तो ये हमारा विषम है क्योंकि हमने माना, देख लो जो देगा वही मानना है, तो ये हमारा विषम लेकिन 6 प्लस 5 भी हमारा विषम, इसलिए दोनों के दोनों बराबर है। तो देख रहे हैं कि 3 गो गायब हो गया, 3 गो मैंने इसके साथ है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए फलना बाबू बातें ना माने, लेकिन फलना बाबू हमारा बातें मान लिए। मैंने कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आपकी बात को मान रहे हैं, कुछ लोग नहीं मान रहे हैं। अब कौन ऐसे बता सकते हैं, हमारी बातों को मानने वाले में से है, यानी सब्सक्राइब कर लिए तो ठीक है, ये तो समझ रहे हैं, करते चलोगे फायदे में रहोगे। क्लियर है। कोई बाप रे बाप धमका रहा है लगता है, नहीं, आपसे विनती है कि कर लें ताकि आपकी आगे की पढ़ाई चलता रहे। ठीक है, चलो यहाँ पर देख लेते हैं। हमने छांट लिया कि ये हमारी बातों को मान नहीं रहा, इसके लिए पहले इसको फाइनलाइज करो। चूँकि 6 प्लस 2 और 6 प्लस कितना भैया 4 कौन है, तो सम संख्या भैया, है ना, सम धनात्मक पूर्णांक है कुछ है, तो ये बात है कि ए का मान के लिए बराबर नहीं है, यानी ए के मान के लिए सही नहीं है, ए के मान के लिए मान्य नहीं है। ठीक है, जो ए के मान के लिए संभव नहीं हो सकता। ठीक है, जो ए के मान के लिए संभव नहीं है। क्यों नहीं भैया? एक तरफ विषम और एक तरफ सम, दोनों बराबर नहीं हो सकता है। क्लियर है। अब ये सारे के सारे चीजें निकल गई बाहर, तो जो बच गया हमारा रिजल्ट है, जो बच गया हमारा क्या है, रिजल्ट है। क्लियर भैया। तो इस तरीके से हम छटाई कर लेंगे, जो बच गया उसको लिख देंगे। इसीलिए किसी भी क्या विषम धनात्मक ना भैया, विषम धनात्मक पूर्णांक ए के लिए 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 ये का मान कर लेते हैं ना, के रूप का होता है या हो सकता है। That's proved। ये हुई हमारी इसका समापन। ठीक है भैया। तो ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा फिर 4Q प्लस 1 3, है ना, क्योंकि विषम में वो 2 ही होगा 3 तक, और सम में हो सकती है 4Q प्लस 2। फिर नेक्स्ट वीडियो आ सकते हैं 2Q प्लस 1 का विषम और 2Q के रूप में सम। ठीक है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पता चले, अब सीखने में आपको आसानी हो जाए। आपका पूरा का पूरा 10th का सिलेबस इस चैनल पर अपलोड होने वाला है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, सीखते रहें, समझते रहें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें। जय हिंद, जय भारत।